इसके ऊपर कुछ पैरामीटर हैं बेटा, उनको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जैसे देखो मान लो एक रोड है, जैसे ये अपने पास में बेटा एक रोड है, इसकी लेंथ बेटा कितनी है अपने पास में L है, ठीक है। इसको अपने बेटा इसका जो मास है, इसका मास है वो कितना है M है, ठीक है। तो इसको अपने बेटा लटका दिया बेटा किसी चीज़ से, तो इसका खुद का जो वेट है उसकी वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन कितना होगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर टोटल वेट कंसीडर करते हैं उस टाइम पे जो, ठीक है। तो यहाँ पर जो L इफेक्टिव वो कितना आ जाएगा, L/2 आ जाएगा, और फोर्स की जगह पर mg आ जाएगा। अब जो अपना मास है उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, भाई मास है इसको अपन लिख देंगे बेटा डेंसिटी इंटू में बेटा वॉल्यूम, ठीक। और डेंसिटी तो है ही अपने पास में, वॉल्यूम में सिलेंड्रिकल होता है तो πr² h होगा, तो A इंटू में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरह से बेटा अपन क्या कर देंगे, इसको लिख भी देंगे, ठीक है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक। अब इसके अलावा बेटा अपन इसके वेट के वजह से होगा बेटा, और भी अपन एक दो बात कर लेते हैं बेटा। पॉइंट्स हैं चल रहे हैं एक तरह से अपने पास में। एक इसकी बेटा थर्मल स्ट्रेन होती है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से बेटा। अभी करते हैं साहब उसकी बात। थर्मल स्ट्रेन वैसे तो अपन ने बेटा उस टाइम पे बात कर ली थी बेटा, फिर भी चलो और बात कर लेते हैं। हीट के अंदर बेटा मैंने बात की थी इसकी, थर्मल स्ट्रेन, ठीक। भाई थर्मल स्ट्रेन है, देखो अपने पास में जैसे मैंने कहा था लेंथ में टेम्परेचर की वजह से चेंज कितना होता है बेटा, वो 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा, इस तरह से होता है बेटा। ये डेल्टा थीटा क्या था, चेंज इन टेम्परेचर था बेटा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से बेटा L माइनस का L0 हो गया, ठीक। इक्वल टू में अपने पास कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा L0 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा एक तरह से चेंज इन लेंथ, अपॉन में L0 लिख देंगे बेटा इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये वाला एक तरह से क्या है, स्ट्रेन होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल। तो ये क्या है एक तरह से थर्मल स्ट्रेन, ये क्या है अपने पास बेटा थर्मल स्ट्रेन। अपन बात करेंगे बेटा थर्मल स्ट्रेस की बेटा, ठीक है। तो अपन बात करेंगे बेटा थर्मल स्ट्रेस की, ठीक। तो थर्मल स्ट्रेस अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा बेटा अपने पास में क्या, Y इंटू बेटा थर्मल स्ट्रेन, Y इंटू में क्या हो जाएगा बेटा थर्मल स्ट्रेन। तो अपन जो थर्मल स्ट्रेस है, ठीक, तो Y इंटू में थर्मल स्ट्रेन अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास में क्या होगा बेटा थर्मल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा बेटा, सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा बेटा। क्या होगा बेटा, अल्फा दे देगा, वाई दे देगा, टेम्परेचर में चेंज दे देगा। बाकी अपन आगे कोई क्वेश्चन मिक्स करके अपन इसकी बात भी कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा एक तरह से, ये अपने पास में थर्मल स्ट्रेस हो गया बेटा एक तरह से जो, ठीक है। इसके अलावा बेटा अपन और जो बात करें बेटा, एक अपने पास में जैसे बेटा, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे तो एक इस तरह का क्वेश्चन बेटा अपने पास कई बार जनरेट होता है। जैसे कि अपने पास में ये है, अगर मान लो ये इस तरह से बेटा, जैसे कि मान लो एक रोड है, ठीक, उसके दो पैरामीटर हैं, ठीक। उसके क्या है बेटा, दो टुकड़े हैं एक तरह से, ठीक। तो उसके दो टुकड़े हैं जी, ठीक। मान लो इस वाला, इसका क्रॉस सेक्शन बेटा एक जैसा है, ठीक है। इस वाले की लेंथ बेटा L1 है, इस वाले की बेटा लेंथ कितनी है L2 है, ठीक है। इसका थर्मल कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इसका बेटा अल्फा 2 है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कितना है A है, ठीक है। ये अपने पास क्या है बेटा, फिक्स सपोर्ट है ना। ये रिजिड वॉल बोल सकते हो आप इनको, रिजिड वॉल, ठीक। तो ये अपने पास रिजिड वॉल है, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या है बेटा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटा एक्सपेंशन होगा बेटा, ठीक है। और अपने पास उसकी वजह से बेटा क्या लगेगा, ये दीवारें इसके ऊपर बेटा क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स लगाएंगे, जैसे टेम्परेचर बेटा इंक्रीज करोगे बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें अपन ये बोल सकते हैं बेटा क्या, फॉर कांस्टेंट लेंथ,
ऑफ रोड। अगर रोड की अपने पास कांस्टेंट लेंथ बनी रहेगी और अपन क्या कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, इसका क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो कांस्टेंट लेंथ जब बनी रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, एक होगा अपने पास एक्सपेंशन ड्यू टू हीट, है ना, और इक्वल टू बेटा क्या होना चाहिए बेटा, कंप्रेशन ड्यू टू स्ट्रेस। जो अपने पास में स्ट्रेस रहेगा एक तरह से, है ना, एक तरह से जो ड्यू टू स्ट्रेस बाय वॉल, जो अपने पास दीवारें एक तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो अपने पास जैसे कि मान लो इसके एक्सपेंशन मतलब दो अलग अलग रोड है, तो ये मान लेते हैं डेल्टा L1 रहा होगा, एक का डेल्टा L2 रहा होगा, ठीक। दूसरे वाले केस में बेटा अपने पास L1 डैश रहा होगा, उसको अपन ने L2 डैश लगा लिया, ठीक। तो यहाँ पर जैसे L1 है, ठीक है, मान लो अपन ने इसका जो टेम्परेचर है वो अपन ने बेटा चेंज कहाँ से कहाँ कर दिया, वो ऊपर चलो डेल्टा थीटा रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो अपने पास में एक बात बताओ मेरे को, ये जो अपना हीट की वजह से आया है एक्सपेंशन ड्यू टू हीट, वो अपने पास में कितना होगा बेटा, जो इसकी लेंथ है एक तरह से L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, ये कितना रहेगा L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, ठीक। अच्छा डेल्टा L डैश इसमें कितना रहेगा, इसमें जो इसका बेटा फोर्स लगेगा F, मान लेते हैं वो फोर्स कितना लग रहा है बेटा, F लग रहा है, ठीक। तो ये अपने पास में क्या होगा, देखो फोर्स अपॉन बेटा एरिया, ठीक, इन टू डेल वाई लिखेंगे तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, और यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, तो L1 हो गया एक तरह से, ठीक। एरिया अपन सेम लेके चल रहे हैं बेटा, फोर्स अपने पास सेम है। अच्छा इनके यंग्स मॉडुलस क्या है, दोनों के अलग अलग ले लेते हैं, y1 है, इसका क्या है y2, दोनों रोड क्या है अलग अलग लिए हैं, ये y1 हो गया ना, ठीक। फिर ऐसे बेटा F L2 अपॉन बेटा A y2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास तुम सोल्व कर लोगे बेटा इसको जो, तो देखो यहाँ से देखो L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, ठीक, ये डेल्टा थीटा है, ठीक। अच्छा यहाँ से F अपॉन बेटा A है वो कौन, ये L1 y प्लस में L2 y2, ठीक, ये इस तरह से हो गया अपने पास में जो, ठीक है। तो यहाँ से अपन चाहें तो F की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, ठीक। तो ये बस सिंपल एक लगाया है, बाकी ऐसा कुछ दिमाग में स्ट्रेस नहीं रखना है इसको लेके जो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा A डेल्टा थीटा, ठीक, L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2, ठीक, अपॉन बेटा ये हो जाएगा बेटा क्या, L1 y1 L2 y2, ठीक, इस तरह से हो जाएगा अपने पास अब, ठीक। इस तरह से बेटा आप क्या निकाल सकते हो, इसका एक एक्सप्रेशन बेटा आप बेटा डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा कहीं कोई बहुत विशेष बात नहीं है बेटा, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है बेटा, ठीक। इसके अलावा बेटा अपन बात करेंगे बेटा एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं बेटा। अच्छा एक कहीं पर अगर तुमने नोट लिख करके है ना बेटा, एक चीज़ लिखी हुई है ना बेटा, तो यहाँ पर जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना बेटा, तो जो तुम्हारा है ना, चलो मैं यहीं पे लिखा देता हूँ मैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसे अपन ने बात की बेटा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। और अपने पास में बेटा क्या करता है रे, और अपने पास में बेटा ये जैसे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना, जैसे अपना जो यंग्स मॉडुलस है ना, यंग्स मॉडुलस है ना, वो क्या होगा बेटा, अगर आपने बेटा टेम्परेचर बेटा क्या किया बेटा, इंक्रीज किया, ठीक, तो उस टाइम पे बेटा ये क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, ठीक। लेकिन इसके अंदर बेटा एक नोट ये है, एक जो अपने पास में इनवॉर स्टील होती है ना, इनवॉर स्टील है, ठीक, उसके लिए बेटा क्या करता है, नोट डिपेंड है ना, फॉर इनवॉर स्टील है बेटा, वाई नोट डिपेंड्स ऑन वाई नोट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो वाई है वो टेम्परेचर के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं करता है, किसके लिए, इनवॉर स्टील के लिए, बाकी नॉर्मली अपने पास ये डिपेंड करता है, ठीक। इसके बाद जो अपने पास में और बेटा जैसे अपने पास में जैसे भाई अपने पास में जैसे एक अपने पास में जैसे एक अपने पास में क्या होता है बेटा, जैसे अपन ने कोई इलास्टिक मटेरियल लिया, उसको अपन ने बेटा उसमें डिफॉर्मेशन किया, ठीक, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी जो शेप है एक लंबे समय के बाद क्या करता है बेटा, रिग्रेन करता है।
तो उसको इलास्टिसिटी बेटा एक तरह से हिस्टेरिसिस बोल सकते हो या इलास्टिसिटी लॉस बोल सकते हैं उसको एक तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा अपन बात करेंगे बेटा एनर्जी डेंसिटी इन इलास्टिक वायर, ठीक है। अपन बात करेंगे बेटा किसकी, अब बात करेंगे अपन बेटा क्या, तो वायर है, एक तो है बेटा अपने पास वर्क डन टू स्ट्रेच ए वायर, है ना। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं बेटा। देखो इसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, जो वायर होता है ना, वायर क्या होता है बेटा, लाइक ए स्प्रिंग होता है। किसकी तरह होता है बेटा, एक स्प्रिंग की तरह। जैसे स्प्रिंग के अंदर बेटा अपने पास में क्या होता है, जैसे फोर्स होता है, ठीक, तो वो अपने पास में कितना होता है बेटा, वो अपने पास में बेटा क्या होता है बेटा, kx होता है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर x क्या हो गया, उसमें एक्सटेंशन हो गया ना, ठीक है। उसी प्रकार से बेटा वायर किसकी तरह होता है, स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर अपन ने ये डिस्कस किया था बेटा। अब अपने पास में यहाँ पर देखो y क्या है अपने पास में, y होता है बेटा क्या, F अपॉन बेटा a, ठीक, और डेल्टा L अपॉन में बेटा L, ठीक। तो यहाँ से अगर तुम F की बात करोगे तो F क्या आएगा बेटा, बताओ, a y, ठीक है, अपॉन में बेटा क्या आएगा L, ठीक, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा L, ठीक है। तो ये अपने पास है यहाँ पर, जैसे K स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये अपने पास में F है, इसको अपन लिख देंगे बेटा K डेल्टा L, ठीक। तो यहाँ पर K है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, A y अपन बेटा L, ये क्या हो जाएगा बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वायर, ठीक। तो एक वायर है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, ए वाई अपन बेटा कितना होता है, एल होता है बेटा, कितना होता है अपने पास में, ए वाई अपन बेटा एल होता है, ठीक है। तो अब इसकी अपन एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा, ठीक। ये तो इसकी सिंपल बात हो गई बेटा। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसकी एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक। तो उसके अंदर अपने पास में क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता है, अपने पास में बेटा क्या है, देखो एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन वायर है ना, एनर्जी स्टोर इन वायर बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है। मतलब उसको खींचेंगे वायर को बेटा, इसको, ठीक है। तो उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी बेटा, देखो ये लाइक स्प्रिंग की तरह होगी बेटा, लाइक स्प्रिंग की तरह होगी बेटा। वो कितनी होगी बेटा, कितनी होती है उसके अंदर बेटा, हाफ kx स्क्वायर होती है, ठीक है। तो वायर के लिए अपने पास कितनी आ जाएगी बेटा, ये स्प्रिंग के लिए हो गया बेटा स्प्रिंग, ठीक। वायर के लिए अपने पास कितनी जाएगी, हाफ k कितना था बेटा, इसका ए वाई अपन बेटा एल था, और ये अपने पास डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ठीक। ये अपने पास लाइक स्प्रिंग की तरह बेटा क्या होगी, एक एनर्जी हो गई, ठीक है। ये अपने पास हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर अपन एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, है ना, अपन किसकी बात करेंगे बेटा, एनर्जी डेंसिटी की मैं बात करूँ तुमसे, इसी के अंदर बेटा एनर्जी डेंसिटी, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा, ये होती है एनर्जी अपॉन बेटा वॉल्यूम, ठीक। तो एनर्जी तो अपने पास में कितनी होगी बेटा, हाफ ए वाई एल डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा बेटा, ए इंटू में एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अपने पास देखो एक ए से काट दोगे बेटा अपने पास है जो, ठीक। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, हाफ, ठीक है। अच्छा, इसको बेटा अपने पास में वाई हो गया, ठीक। अच्छा, ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा देखो डेल्टा एल अपॉन बेटा एल का होल स्क्वायर, ठीक। इस तरह से हो जाएगा ये, क्योंकि ये देखो ए से कट ही गया था, ये एल स्क्वायर बनेगा, इसको मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू वाई और स्ट्रेन का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा बेटा। या फिर अपन देखो वाई क्या होगा, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, तो कट जाएगा बेटा, हाफ इंटू बेटा स्ट्रेस इंटू बेटा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक।
ये अपने पास में क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी होगी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपन बेटा वॉल्यूम होगी बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से लेकर बेटा कुछ बातें हो गई अपने पास में जो, ठीक है। इसके ऊपर अपन बेटा एक आधो क्वेश्चन जैसे अपन देख लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। इसके अंदर विजन सही आ रहा है सर, ठीक। और देख लेते हैं कोई विजन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके ऊपर बेटा जैसे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, छोटे मोटे क्वेश्चंस को लेकर बात करूँ मैं एक तरह से, ठीक। तो क्वेश्चंस के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो कर लेते हैं बेटा उसकी बात। जैसे अपने पास में बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा मैं, ठीक। अपने पास में जैसे कोई स्टील का वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ बेटा 4 मीटर है। जैसे मेरे पास में क्या है बेटा, एक स्टील वायर है, एक स्टील वायर, ठीक है। उसकी लेंथ है वो बेटा कितनी है बेटा, 4 मीटर है, ठीक है। उसमें जो लेंथ में चेंज आया था वो अपने पास मान लेते हैं 2 mm है, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो है अपने पास 2 mm स्क्वायर, ठीक है। और अपने पास इसका यंग्स मॉडुलस है वो अपने पास में है बेटा 2 × में 10 टू पावर 2 × में 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास इसके के लिए क्या निकालनी है बेटा, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेटा क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी वो अपने पास में क्या होगी बेटा, हाफ इंटू में, देखो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ तो निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी हाफ इंटू बेटा वाई इंटू में स्ट्रेंथ का स्क्वायर। तो इसको लगा देंगे बेटा अपने यहाँ पे जो, ठीक। तो यहाँ से अपने पास हाफ इंटू वाई तो है ही अपने पास 2 × में 10 टू पावर 11, ठीक। स्ट्रेंथ अपने पास में कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल। तो ये अपने पास एक तरह से मीटर में है, तो इसको 2 × में 10 टू पावर -3 लिख देंगे, वो मीटर में है ही। तो 2 × में 10 टू पावर बेटा -3 अपन बेटा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगी बेटा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एक अपन को बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इसकी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी अपने पास में बेटा, देखो उसके ऊपर लिखेंगे बेटा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इनटू बेटा वॉल्यूम, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी यू थी और ये वॉल्यूम था, ठीक। एनर्जी डेंसिटी अपन निकाली थी बेटा कितनी तरह ये थी जो भी थी, है ना, इंटू वॉल्यूम अपना ए इंटू में एल लगा देना बेटा, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाए। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा जैसे एक क्वेश्चन जैसे कि मान लो ये ले लेता हूँ मैं, सॉरी बेटा, क्वेश्चन ये है बेटा, एक रोड है, क्या है बेटा, एक रोड है, रोड है ना, ये क्या है, एक रोड है बेटा, ठीक है। वो क्या है, फिक्स्ड है ना, ये क्या है बेटा, फिक्स्ड एट इट्स एंड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट। मतलब कोई भाई एक रोड है, ठीक, क्या है, एक रोड है, ठीक है। वो अपने पास 2 रिजिड सपोर्टों के बीच में क्या है बेटा, फिक्स है, ठीक है। उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना दे रखा है बेटा, 2 mm स्क्वायर दे रखा है, ठीक। और उसको जो क्या किया अपन ने बेटा, अल्फा है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो दे रखा है बेटा
12 इंटू बेटा 10 टू पावर -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक। और अपने पास क्या दे रखा है, इसको कूल किया है बेटा, वाई इसका दे रखा है बेटा कितना, वाई दे रखा है बेटा 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो अपन को है बेटा, इसको क्या किया बेटा, कूल किया है बेटा, है ना, कूल फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन अपन को इस क्वेश्चन के अंदर बेटा निकालना क्या है बेटा, अपन को बेटा इसके अंदर निकालना है बेटा एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है बेटा, ठीक है। इसके अंदर निकालनी है बेटा क्या, एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम, निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे बेटा, देखो इसको, ये अपने पास में इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा। देखो यहाँ पर ये थर्मल की वजह से दे रखा है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास में क्या, ये आ जाएगा हाफ इंटू बेटा वाई इंटू बेटा थर्मल स्ट्रेन, क्या हो जाएगा बेटा, थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा, क्यों वाई दे रखा है, स्ट्रेस को हटा सकते हैं। अच्छा, थर्मल स्ट्रेन कितना होगा बेटा, यहाँ पर जो अपने पास जो थर्मल स्ट्रेन है बेटा, वो अपने पास डेल्टा एल है, वो अपने पास में कितनी हो रही है बेटा, एल अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। तो ये अपने पास में ये होता है ना, तो थर्मल स्ट्रेन बेटा अपने पास डेल्टा एल अपन बेटा एल कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास इसको जो तुम पुट करोगे तो हाफ इंटू बेटा वाई और अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, इसको पुट कर लेना बेटा, सोल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा आपका जो, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए थर्मल स्ट्रेन हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी बातें होगी बेटा छोटी मोटी, ठीक है। अब बेटा अपन बात करते हैं बेटा बल्क मॉडुलस की। अब अपन किसकी बात कर लेते हैं बेटा, बल्क मॉडुलस की बात कर लेते हैं, ठीक है। और एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बचेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में अब अपने पास में क्या है बेटा, बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं बेटा, बल्क मॉडुलस, ठीक। तो बल्क मॉडुलस है वो अपने पास में क्या होगा बेटा, देखो बल्क मॉडुलस को अपने एक तो बेटा बी से भी लिखते हैं और एक के से भी लिखते हैं ना, वो नोटेशन का फर्क है बेटा, कहीं पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर क्या मिलेगा, ठीक है। बल्क मॉडुलस की बात करेंगे बेटा, तो बल्क मॉडुलस अपने पास में देखो, जो वॉल्यूम स्ट्रेस था उसको अपन ने बेटा प्रेशर लिखा था, ठीक। तो प्रेशर अपन में क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा, क्या आएगा बेटा, प्रेशर अपन बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा, ठीक है। प्रेशर अपने पास बेटा पी हो गया, डेल्टा पी हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन बेटा डेल्टा वी अपन बेटा वी विद नेगेटिव साइन, ठीक। ठीक, ये अपने पास में बल्क मॉडुलस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा होता है ना, इसको कैसे भी देते हैं बेटा, है ना, सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड के लिए होता है, ठीक, और फिर उसके बाद किसके लिए होता है बेटा, गैस के लिए होता है, ठीक। ये अपने पास इसका वो होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्या होती है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी होती है, एक क्या होती है अपने पास में बेटा, कंप्रेसिबिलिटी होती है, एक होती है बेटा कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी है, इसको बेटा सी से लिखते हैं वैसे। अच्छा, हिंदी में बेटा इसको संपीड़ितता बोलेंगे, संपीड़ितता, ठीक। अच्छा, कंप्रेस करना एक तरह से, ठीक है। ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बेटा, जो बल्क मॉडुलस है बेटा इसका इनवर्सली होती है, ठीक, इसका एक तरह से रेसिप्रोकल होती है, ठीक। अच्छा, एक होता है बेटा अपने हीट में पढ़ा था बेटा, आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक, मतलब समतापी प्रक्रम होता है, क्या होता है, समतापी प्रक्रम। उसके लिए बेटा जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है बेटा, प्रेशर के बराबर होता है। एक होता है अपने पास में क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। उसके लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, गामा पी के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बेटा, गामा की पी। और गामा अपने पास में क्या होता है बेटा, सी पी अपन में सी बी,
ये होता है बेटा नियत प्रेशर के ऊपर बेटा विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और वो नियत आयतन के ऊपर बेटा, मतलब कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक होता है बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ठीक है। एक अपने पास में होता है बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब अपरूपण गुणांक होता है, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं बेटा। फिर अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, एक दो छोटी मोटी बातें कर लेंगे, क्वेश्चन टॉपिक खत्म हो जाएगा अपने पास। इसके बाद है बेटा एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको बेटा ईटा से लिखते हैं, ठीक। इसको अपरूपण गुणांक बोलते हैं, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। ये अपने पास में क्या होता है बेटा, वही जो स्पर्श रेखा जो अपना बल लगता है, शियर स्ट्रेस अपॉन बेटा शियर स्ट्रेन, ठीक। तो अपने पास में शियर स्ट्रेस देखो कैसे होगा बेटा, जैसे अपन ने बात की थी ना बेटा, जैसे ये कोई डिब्बा है, ठीक, और इसके ऊपर बेटा ये चीज़ लग गई अपने पास है जो बल, ठीक है। सॉरी, डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ बेटा मैं। सर मैं फ्रंट व्यू ऐसे ही दिखा रहा हूँ बेटा, उसको है ना ज़्यादा मैं घुमा के नहीं बना रहा हूँ बेटा, इधर बना देता हूँ बेटा, है ना। तो अपने पास जैसे डिब्बा था रे, ठीक, तो पहले ये इस पोजीशन में था, मान लो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। पहले इस पोजीशन पे था बेटा, ठीक है। तो अभी डायग्राम सही नहीं बना, तो ये अपने पास में डिब्बा था, इस तरह से था। अपन ने इसके सरफेस के ऊपर बेटा क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया टेंजेंशियल, उससे बेटा इसकी शेप क्या बन गई, इस तरह से बन गई, ठीक। ये अपने पास बेटा फाई हो गया, ठीक है। इसकी मान लेते हैं ये लेंथ अपने पास में कितनी रही होगी रे, एल रही होगी, ठीक है। और ये अपने पास में क्या रहा होगा, मान लो इसको डेल्टा एल मान लेता हूँ, ठीक, या फिर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बेटा, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा ये ईटा है ना, तो यहाँ पर अपने पास में क्या आया था, शियर स्ट्रेन की बात की थी अपन ने, शियर स्ट्रेन, ठीक है। वो अपने पास में कितनी आई थी बेटा, अपने पास में वो आई थी बेटा 10 फाई, क्या आई थी बेटा 10 फाई, जिसको अपन अप्रोक्स क्या लिखेंगे बेटा, फाई लिखेंगे बेटा, ठीक है। वो अपने पास क्या बनी थी, एक्स अपॉन एल बनी थी, क्या बनी थी बेटा, एक्स अपॉन एल बनी थी, ठीक है। तो ईटा की बात करेंगे तो बेटा ये टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने पास में फोर्स अपॉन एरिया, एरिया किसका, जिसके ऊपर ये लग रहा है बेटा, ठीक है, ए अपॉन बेटा फाई, ठीक है। ये अपने पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी बात हो गई बेटा, ठीक। तो इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन हो जाए अपने पास में, जो जैसे जैसे एक सिंपल सा अपन क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया। इसके ऊपर बेटा जैसे क्या है, 4 वाटर है, ठीक। तो अपने पास जैसे क्वेश्चन ये है बेटा, 4 वाटर है, ठीक। तो उसके लिए बेटा जो बल्क मॉडुलस है वो अपन को कितना दे रखा है, 2.3 इंटू में 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। सारे भी जो प्रत्यास्थता गुणांक है उनका मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, तो अपन को फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड नंबर 1, इसकी बेटा कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है ना, फाइंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। नंबर 2 क्या निकालना है बेटा,
प्रेशर निकालना है बेटा, है ना, प्रेशर कितना चाहिए बेटा, ठीक है। नीडेड टू कंप्रेस सैंपल ऑफ वाटर बाई 0.1%, है ना, टू कंप्रेस सैंपल ऑफ वाटर बाई 0.1%, ठीक है। इतना उसको कंप्रेस करने के लिए बेटा कितना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अपन को बेटा क्या करनी है इसके अंदर कैलकुलेट करनी है एक तरह से जो, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इजी गोइंग हो जाएगा। इसको कैसे करोगे बेटा, देखो इसका जो सॉल्यूशन है, जैसे कंप्रेसिबिलिटी तो क्या निकाल दो, 1/, बल्क मॉडुलस आ जाएगा 1/ बेटा 2.3 इंटू में 10 टू की पावर, इसको सोल्व कर लेना, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन आ जाएगा, ठीक। इसकी तो अपने कोई दिक्कत है ही नहीं है कहीं पे भी, इसकी तो अपने पास में क्या कोई दिक्कत है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो कंप्रेसिबिलिटी हुई। दूसरा अपने पास में ये निकालना है, ठीक है। तो अपने पास में देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा, डेल्टा पी अपन बेटा डेल्टा वी अपन बेटा वी होता है, ठीक। तो यहाँ पर डेल्टा पी क्या हो जाएगा बेटा, बल्क मॉडुलस इनटू में डेल्टा वी अपन बेटा वी, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी दे रखा होता है, फिर ये पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0% कंप्रेस किया है ना, तो इसका मतलब डेल्टा वी अपन बेटा वी है, मतलब ये नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी 0.1%, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 0.1 अपन बेटा 100, इसका मतलब 10 टू पावर -3, ये इसमें बेटा क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। इसको बेटा पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, है ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो एक क्वेश्चन इस तरह से है, एक अपने पास बेटा एक इस तरह का क्वेश्चन है, पर अपन क्या इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। जैसे ये अपने पास बेटा एक रोड है, ठीक, इसके ऊपर क्या लग रहे हैं बेटा, टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं इस तरह से, ठीक है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। ये अपने पास में क्या है बेटा, रोड है, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है अपने पास में, ए है, ठीक है। तो अपन ने क्या लिया बेटा, इसका एक एलिमेंट लिया बेटा, इसके अंदर है जो बेटा, ठीक है। इसके अंदर बेटा एक क्या है, एलिमेंट ले रखा है मैंने। एलिमेंट बेटा कुछ इस तरह से है मेरा, जो अपने पास में क्या है, इस तरह से बेटा थीटा एंगल के ऊपर है बेटा वो, ठीक। एक बार थोड़ा सा मैं और सही बना देता हूँ मैं इसको। जैसे ये है, इससे थीटा एंगल बेटा के एलिमेंट है ये रहा, ठीक। ये मान लो इसकी ये वाली लाइन थी, ये थीटा एंगल पे बेटा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए अपन क्या निकालना है बेटा, अपन को बेटा टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है और अपने पास में शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक। तो अपन फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस, नंबर 2 टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब स्पर्श रेखीय वाला, ठीक। और अपन को क्या निकालना है बेटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेंसाइल स्ट्रेस ये है, टेंजेंशियल को मान लो सिग्मा टेंजेंशियल लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए बेटा अपने पास में क्या हूँ, ये जो स्ट्रेस है ना, टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम हो, है ना, थीटा की वैल्यू निकालनी जिसके लिए ये मैक्सिमम हो, ऐसे बेटा जो टेंजेंशियल है वो भी अपने पास में क्या हो बेटा, मैक्सिमम हो। ये चीज़ निकालनी किसके लिए बेटा, ये कोई एलिमेंट ले रखा है मैंने, इसके लिए बेटा ये सारी चर्चा करनी है बेटा, ठीक है। तो कैसे करोगे बेटा, देखो अपन को बताया सर, देखो अगर मैं एक बनाऊँ ये,
तो इसके अंदर एरिया है, ठीक, ये थीटा है, इसके अंदर बेटा एरिया है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा बेटा इसका ए अपन में बेटा सेक थीटा आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक है, ये तो हो गया एरिया, ठीक। अच्छा, अब इसके ऊपर जैसे फोर्स है वो अपने पास इधर लग रहा है, ठीक। अब एक तो बेटा इसका कंपोनेंट ले बेटा जैसे थीटा, ठीक, तो ये आएगा, ये एंगल अपने पास में कितना आएगा बेटा, थीटा आएगा, ये एंगल अपने पास में कितना आ जाएगा बेटा, थीटा आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो थीटा आ जाएगा अपने पास में, तो ये इसके परपेंडिकुलर है बेटा ये लाइन, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या आएगा बेटा, एफ कोस थीटा, और ये वाला अपने पास में ये वाला आएगा एफ साइन थीटा, और ये अपने पास क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा, और ये अपने पास में क्या होगा, टेंसाइल वाला होगा, ठीक है। ये अपने पास में एरिया का एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या करेंगे बेटा, ये फोर्स की बात होगी बेटा, है ना। तो पहले अपन जैसे मैं निकाल रहा हूँ बेटा कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ ना, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकालूंगा बेटा, देखो इसके लिए बेटा फोर्स कितना है, ये वाला है एफ कोस थीटा अपन बेटा एरिया कितना है बेटा, ए अपन में सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में, सॉरी ए अपन सेक थीटा नहीं, ए अपन कोस थीटा लिखेंगे इसको, है ना, ये थोड़ा गलत लिख दिया हमने, ए अपन बेटा कोस थीटा, ये फिर इसको अपन लिखेंगे ए सेक थीटा, ठीक है। तो ए अपन कोस थीटा ये क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बेटा यहाँ से लिखोगे तुम, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा अपने पास में क्या आ जाएगी रे, ये आ जाएगी एफ अपन बेटा ए कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी बेटा इसकी, ठीक। अब बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा बेटा, है ना। तो अपन अगर इसकी मैक्सिमम की बात करेंगे बेटा, है ना, इसकी बात करेंगे बेटा, इसके मैक्सिमम होने की बात करेंगे बेटा, तो अपन इसके अगर मैक्सिमम की बात करूँगा बेटा फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो इस कंडीशन में बेटा जो थीटा है वो कितना होना चाहिए बेटा, 0 डिग्री होना चाहिए, जिससे कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी बेटा, ठीक है। दूसरी की अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी, टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी अपन बात कर रहे हैं बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात कर लेते हैं ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूंगा बेटा, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा अपने पास सिग्मा टेंजेंशियल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो अपने पास टेंजेंशियल फोर्स तो कितना है, एफ साइन थीटा, एरिया कितना था बेटा, ए सेक थीटा, तो ये अपने पास में क्या आएगा, एफ अपॉन में ए साइन थीटा कोस थीटा, ये आएगा नहीं आएगा बेटा। या फिर इसको बेटा अपन क्या लिख देंगे बेटा, ये लिख देंगे एफ अपन में ए साइन 2 थीटा अपन में बेटा 2, इस तरह से लिख दोगे, नहीं लिख दोगे बेटा, ठीक। अच्छा, ये लिख दोगे आप इसको, ठीक है। अब इसके अपन फॉर मैक्सिमम की बात करेंगे बेटा, फॉर मैक्सिमम, ठीक। तो साइन 2 थीटा इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो थीटा कितना जाएगा बेटा 45 डिग्री। तो अगर ये एलिमेंट का एंगल बेटा कितना होगा 45 डिग्री होगा, तब जाके टेंजेंशियल वो वाला स्ट्रेस है वो अपने पास में क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा बेटा अपने पास में मैक्सिमम होगा, ठीक। और 0 के ऊपर बेटा वो वाली चीज़ 2 रहेगी अपने पास में, ठीक है। तो ये वाली बात भी अपने कर ली बेटा, ठीक। अब इसके बाद जो अपने पास पॉइंट आता है बेटा, वो आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। अब अपने पास में आता है बेटा क्या, अपने पास आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन बेटा देखो, एक तो ये है बेटा जिससे कि मान लो अपना ब्रिज है, उसके ऊपर बेटा बार बार अपन जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। या फिर उसकी इलास्टिसिटी वो मतलब अपोज करने वाली क्षमता है बेटा, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। तो उसकी वजह से अपन क्या कर देते हैं, उनको बेटा डैमेज घोषित कर देते हैं। एक अपने पास में जैसे इलास्टिसिटी, जैसे अपने पास में ये है, अपने पास जैसे कोई रॉक है बेटा, ठीक है, ये अपने पास में रॉक है, ठीक है। तो ये अपने पास इस एरिया के ऊपर जैसे इसकी हाइट अपने पास में क्या है बेटा, h है, ये अपने पास क्या है, माउंटेन है कोई,
ठीक, इसकी हाइट एच है, तो ये अपने पास कितना प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, रो जी एच लगाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेशर होता है इसकी जो लिमिट होती है बेटा रोक के लिए, वो अपने पास होती है बेटा इससे कम होना चाहिए बेटा 3 इंटू में 10⁻6 से कम होना चाहिए बेटा, 10⁸ से कम होना चाहिए बेटा। किससे कम होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए बेटा 3 इंटू में 10⁸ पास्कल से बेटा कम होना चाहिए बेटा, है ना। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बेटा क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा चला गया ना बेटा ये प्रेशर है जो, तो उस कंडीशन में बेटा ये जो रॉक है ना बेटा, ये माउंटेन ज़मीन में क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी बेटा, है ना। तो इसके बेसिस पे जब तुम हाइट निकालते हो, इसके बेसिस पे जैसे तुम हाइट निकालते हो, तो हाइट क्या जाएगी बेटा, हाइट क्या होनी चाहिए किसी भी माउंटेन की बेटा, वो होनी चाहिए 3 इंटू में 10⁸ अपॉन बेटा रो जी, इससे कम होनी चाहिए ना। रो कितना होता है, रो होता है बेटा 3 इंटू बेटा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसके लिए होता है, फॉर रॉक के लिए होता है ना, ये रॉक के लिए हो गया ना, रॉक चट्टान के लिए बेटा डेंसिटी इतनी होती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जब तुम इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये अपने पास में जो हाइट आएगी, इसको अपन जैसे ये अपने पास ये हो गया एक तरह से, तो यहाँ से हाइट आती है वो क्या आनी चाहिए बेटा, लेस देन 10 किलोमीटर आनी चाहिए बेटा। कितनी आनी चाहिए, 10 किलोमीटर। अगर इसका मतलब ये हो गया बेटा, ये सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, वो तो डैमेज वाला पॉइंट हो गया, सेकंड में ये है बेटा अपने पास। इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर मान लो अर्थ सरफेस के ऊपर कोई माउंटेन है, उसकी हाइट बेटा 10 किलोमीटर से ऊपर है, तो बेटा वो ज़मीन में धंस जाएगी। और अपने पास जो माउंट एवरेस्ट है, जो अपने पास माउंट एवरेस्ट है, ठीक, उसकी जो हाइट है वो कितनी है बेटा, 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर के अप्रोक्स है, ठीक है। अप्रोक्स 9 किलोमीटर है बेटा, ठीक है। ये सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड की बेटा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है बेटा, ठीक है। तो उससे कम होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये भी लास्ट स्टेज के बेसिस पे है ना। एक अपने पास में ये भी होता है बेटा, जैसे कोई ट्विस्ट करते हैं किसी चीज़ को, ट्विस्ट का मतलब मोड़ना, ठीक। एक होता है बेटा जैसे इलास्टिक बेटा रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक। पर यूनिट ट्विस्ट के लिए बेटा इलास्टिक रीस्टोरिंग कपल की बात कर रहे हैं बेटा अपने पास है जो, एक भाई वो अपने पास कितना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में क्या होता है बेटा, देखो कुछ नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर एक तो बेटा अपने पास में क्या होता है, एक अपने पास में जैसे टॉर्क होता है ना। जैसे अपन टॉर्क की बात करते हैं ना, टॉर्क फॉर ट्विस्ट बाई थीटा एंगल, तो वो अपने पास में क्या होता है बेटा, टॉर्क इक्वल टू सी थीटा होता है ना। और सी यहाँ पर कांस्टेंट, जैसे अपने पास लीनियर के अंदर एफ इक्वल टू क्या होता है, जैसे के एक्स होता है, ऐसे बेटा रोटेशनल के अंदर ट्विस्ट करने के लिए बेटा इस तरह से होता है ना। और जो सी की वैल्यू अपने पास होती है बेटा पाई ईटा आर की पावर 4 पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 12। ये क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है बेटा जो अपने पास में सी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया टॉर्क। दूसरी बात अपन अगर वर्क डन की बात करेंगे बेटा, वर्क डन जैसे स्प्रिंग के लिए वर्क डन कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ऐसे बेटा टो डी थीटा से करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टो डी थीटा होगा। उसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से वर्क डन कितना आएगा, हाफ सी थीटा स्क्वायर आएगा। कितना आएगा बेटा, हाफ सी थीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब एक एंगल ऑफ शियर होता है बेटा, है ना, और एक अपने पास एंगल ऑफ क्या होता है बेटा, ट्विस्ट होता है। उनमें अपन रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये है बेटा, उसके लिए मैं बोर्ड थोड़ा एक बार रफ कर लेता हूँ बेटा। एक तो होता है बेटा एंगल ऑफ शियर, शियर का मतलब टेंजेंशियल फोर्स लगाता है, और एक होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। उनमें बेटा फर्क है बेटा, ठीक है। तो बेटा एक तो होता है एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ शियर, शियर का मतलब फाई वाला एंगल, ठीक। इसको मैं फाई से लिख रहा हूँ बेटा एक तरह से, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने।
थोड़ी एक बार इंक डाल लेता हूँ बेटा इसके अंदर में। एक तो होता है बेटा, अपन रिलेशन की बात कर रहे हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ शियर, शियर का मतलब बेटा फाई, एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब थीटा। इनमें बेटा रिलेशन की बात कर लेता हूँ बेटा मैं एक तरह से, ठीक है। तो इनमें बेटा अपन रिलेशन कैसे निकालेंगे उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं बेटा। एक बार थोड़ा सा बेटा फोकस और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन बेटा देखो अपने पास में क्या है, एक इस तरह से एक रोड बना दी मैंने, ठीक है। उसको क्या कर रखा है, इस हिस्से से अपन ने क्या कर रखा है बेटा, क्लेम कर रखा है ना थोड़ा सा। ये अपने पास में है एक रोड, ठीक। ये अपने पास में, ठीक, उसको अपन ने इस हिस्से से बेटा क्या कर रखा है, क्लेम कर रखा है, ठीक है। तो रोड क्या है, मैं थोड़ा उसको इस तरह से दिखा देता हूँ। ये रोड है, ठीक। इसकी जो लेंथ है वो अपने पास में कितनी है बेटा, एल है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो अपने पास में कितनी है बेटा, आर है, ठीक। अच्छा, अब इसको बेटा अपन ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मैंने क्या किया, अच्छा ये तो इसका हो गया बेटा सेंटर वाली लाइन, ठीक। तो यहाँ से बेटा अपन ने बेटा एक तो इस तरह से बेटा एक आर्क ले रखा है मैंने यहाँ पर, एक आर्क, ठीक है। तो इस आर्क को बेटा एक तो बेटा अपन ने ट्विस्ट किया, ठीक। तो दो तरह के एंगल आएंगे बेटा, है ना। एक ये वाला एंगल तो आएगा बेटा फाई, ठीक। ये आर्क है अपने पास ए और ए डैश, ठीक। और एक इनको बेटा थोड़ा सा मैं यहाँ पर शो करने में मेरे को दिक्कत आ सकती है। इस जो पीछे वाला है इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये लो इस तरह से, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एक एंगल अपने पास में इस तरह से बना होगा बेटा। ये आर्क है ना, इसको सेंटर से मिला देता हूँ मैं। ये जो सेंटर है ना बेटा, उसके थोड़ा भी दिखाने में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आ रही है, इस तरह से, ठीक है। मतलब इस तरह से इनको मिलाने वाला ये एंगल हो गया बेटा थीटा। ये रेडियस आएगी अपने पास है जो, ठीक है। तो इनमें अपने पास में क्या होगा, देखो आर्क है, आर्क क्या होगा बेटा, रेडियस इनटू बेटा क्या होगा बेटा, एंगल होगा, ठीक है। तो आर्क अपने पास में क्या है, ए डैश है, ठीक है। इसको अपन देखो इस फाई के लिए बात करोगे जब तो एल आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एल फाई आएगा, ठीक। इसके लिए बात करोगे तो रेडियस कितनी, आर और थीटा आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, इनमें रिलेशन होगा एल फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर थीटा। और यहाँ पर फाई तो क्या है बेटा, शियर एंगल है, और ये अपने पास में क्या है, ट्विस्ट एंगल है बेटा। तो ये इनमें क्या होगा बेटा, एक रिलेशन हो गया बेटा, इनके अंदर जो क्या हो गया बेटा, इनके बीच में एक रिलेशन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन अपन करते हैं बेटा, ठीक है। एक अपने पास में जैसे क्वेश्चन इसके ऊपर इस तरह से होता है बेटा, एक वायर है बेटा, ठीक है। उसकी लेंथ बेटा जैसे अपन को 1 मीटर है, ठीक है। जैसे अपने पास इसके लिए बेटा क्वेश्चन एक छोटा सा ही है बेटा, एक बेटा वायर है, ठीक। उसकी लेंथ है बेटा वो क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। रेडियस अपने पास में कितनी है बेटा, उसकी रेडियस बेटा 2 mm है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है बेटा, 2 mm है। एंड जो इसका अपर एंड है, इट्स अपर एंड है, वो अपने पास क्या है बेटा, फिक्स है, ठीक। अपर एंड बेटा क्या है, फिक्स है बेटा, ठीक है। और इसका बेटा ट्विस्ट एंगल है, ट्विस्ट एंगल है वो अपन को कितना दे रखा है, 45 है ना। देन फाइंड क्या करना है अपन को, फाइंड शियर एंगल निकालना है बेटा। शियर एंगल है ना टेंजेंशियल वाला एक तरह से, ठीक है। भाई इस पर से रेखी अपने पास लगेगा, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये अपने पास रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से फाई की बात करोगे अपन, सॉरी यहाँ पर अपने पास में कौन सा एंगल दे रखा है अपन को, ट्विस्ट एंगल दे रखा है बेटा कितना, 45 डिग्री है ना। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, शियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से शियर एंगल मतलब फाई हो गया एक तरह से। इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूँगा तो फाई कितना हो जाएगा अपने पास, आर थीटा अपन बेटा एल। तो आर तो अपने पास कितनी थी, रेडियस 2 mm, 2 × में 10⁻³
एल कितनी है बेटा 1 है, ठीक है। ये कितना है अपने पास 45 डिग्री, ठीक। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 0.09 डिग्री के आसपास आ जाएगा बेटा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा बेटा इसके लिए जो, ठीक। और भी अपन ले लेंगे। अगर कोई बेटा बीम है ना, एक अपने जैसे फोर्थ पॉइंट है बेटा, अगर बेंडिंग और बीम की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, है ना। जैसे कोई बेटा बीम है, उसके अपन बेंडिंग की बात करें, जैसे कि मान लो बीम ऐसे थी, ठीक है, मान लो ये इस तरह से बेटा बेंड हो गई अपने पास, ठीक। ठीक, तो ये अपने पास क्या है, डेल्टा है, ठीक है। इसकी लेंथ बेटा एल रही होगी, लेंथ कितनी है बेटा अपने पास में, बेटा लेंथ है, अच्छा इसका कोई वेट लगा दिया बेटा, उसकी वजह से बेटा क्या हो गया बेटा, बेंड हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर एलिवेशन की बात करेंगे बेटा, ठीक। इसकी लेंथ बेटा अपने पास में क्या है, एल है, बिड्थ अपने बेटा पास क्या है बेटा, अपने पास में बी है, ठीक है। लेंथ इसकी मान लेते हैं एल है, जो बिड्थ है वो अपने पास बेटा बी है, थिकनेस है मान लेते हैं इसकी क्या है, थिकनेस है वो अपने पास मान लेते हैं डी है, ठीक है। थिकनेस का मतलब मोटाई, मतलब ये वाली तो बी हो गई, ठीक। इसकी मोटाई की बात करें, थिकनेस ये पूरी अपने पास एल थी, इसमें इस तरह से बेटा लोड की वजह से क्या हो गई बेटा, बेंड हो गई, ठीक है। तो इसमें जो डिप्रेशन आएगा, जब बेंडिंग आएगी बेटा, अच्छा ये लोड है वो अपने पास एम जी, इसकी वजह से जो बेंडिंग आएगी बेटा वो अपने पास आती है इसकी एम जी एल क्यूब अपॉन बेटा एम जी एल क्यूब अपॉन बेटा, ये आती है बेटा 4BD क्यूब वाई, 4BD क्यूब वाई, वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, देखो या पर इसी को बेटा ऐसे भी लिख देते हैं, एम जी एल 3YI, एम जी एल क्यूब अपॉन में 3YI, इस तरह से बेटा इसको लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई क्या है बेटा, जैसे अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, यहाँ पर तो आई की बात करेंगे तो आई क्या हो जाएगा बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। देखो इसके अंदर जो मेन चीज़ है बेटा वो आप ये चीज़ समझो, देखो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास चलो ये स्पीकर का डिब्बा पड़ा है, क्या रखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा एक जैसे एक चौक का डिब्बा है बेटा मेरे पास, देखो जैसे ये मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास क्या है, रोड है, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई बेटा, ये है इसकी थिकनेस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और ये इसकी विड्थ हो गई। अब इसको लोड लगाएंगे तो बेटा ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। बेंड मतलब इस तरह से हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये बेंड कब होएगी, ये बेंड कम कब होएगी, जब अगर इसकी डेप्थ है, डेप्थ का मतलब ये थिकनेस है एक तरह से, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये क्या होगा, इसके अंदर बेंडिंग कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो रेलवे ट्रैक लाइन है ना बेटा, वो अपन क्या है आई शेप में बनाई जाती है। आई शेप तो इसलिए मटेरियल बच जाएगा, तो उसकी ओवरऑल क्या है, डेप्थ बढ़ाई जाती है बेटा। जैसे अपने पुराने मकानों में देखो गाटर लगी हुई रहती हैं, ठीक है, वो उसकी डेप्थ को बढ़ाने के लिए बनाते हैं आई शेप। एक ऊपर लगा दिया, ठीक है, बीच में हो गया, एक नीचे लगा दिया बेटा, ठीक है। तो वो अपने पास डेप्थ बढ़ जाती है। डेप्थ बढ़ने से क्या होती है, उसके अंदर बेटा बेंडिंग कम आती है। ये इसका क्या होता है, लॉजिक होता है, सिंपल सा है ना, और कोई ऐसी विशेष बात है नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक पोजीशन रेशियो होता है बेटा अपने पास में, एक अपने पास में क्या होती है बेटा, पोजीशन रेशियो होता है। एक होता है बेटा पोजीशन रेशियो। पोजीशन रेशियो बेटा इसको किससे लिखते हैं बेटा, सिग्मा से लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा में ये होता है बेटा लेटरल स्ट्रेन अपॉन बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये वाला तो रेडियस में चेंज की वजह से होता है, ये अपन को बताइए लेंथ में चेंज की वजह नहीं हो है ना। तो इसको लिखते हैं बेटा क्या भाई, डी आर ओवर डी, आर इनिशियल रेडियस
और ये डी एल और डी एल, इस तरह से बेटा है ना। ये बेटा क्या लिखते हैं इसको, पोजीशन रेशियो। ये क्या है बताने के लिए बेटा अपने पास में जो, ठीक है। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो अपने पास में कहाँ से कहाँ होती है बेटा, ये लाई करती है बेटा -1 से कहाँ से बेटा +1 तक बेटा। ये डायमेंशन लेस हो गया है ना, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो गया बेटा, क्यों रेशियो सिंपल, ये रेडियस में चेंज है ना। ये एक तरह से क्या है बता देता हूँ मैं आपको, ये तो बेटा लेंथ वाला हो गया और ये रेडियस वाला हो गया। आर क्या है बेटा, आर अपने पास में रेडियस है, मतलब जैसे एक तरह से आर हो गया अपने पास, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आर अपने पास में क्या है रेडियस वाला है, मतलब त्रिज्या वाला फैक्टर है ये अपने पास। इसमें अगर कोई फोर्स लगाया आपने, जैसे कोई चीज़ है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो अपने पास कोई चीज़ ऐसी थी बेटा, ठीक, और उसके बाद अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में है, ठीक, तो ये अपने पास में इसकी मान लो पहले लेंथ अपने पास में ये थी, तो ये अपने पास डेल्टा एल हो गया एक तरह से, ठीक, और ये रेडियस है बेटा है ना, पहले अपने पास रेडियस ये थी, तो ये अपने पास क्या होगा डेल्टा आर हो गया एक तरह से, ठीक है। इस तरह से बेटा चेंजेज हो गए एक तरह से, ठीक है। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू तो इतनी होती है बेटा है ना। प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करेंगे, प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वैल्यू है वो अपने पास में कितनी होती है इसकी बेटा, 0 से 1/2 के बीच में होती है ना। कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से 1/2 के बीच में होती है, ठीक है। ये अपने पास बाकी यूनिट लेस है ना। और ये नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन है ना। नेगेटिव साइन किसको शो करेगा बेटा, नेगेटिव साइन शो कर रहा है बेटा, जैसे अगर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, नेगेटिव साइन शो एक वैन, अगर लेंथ को तुमने क्या किया इंक्रीज किया बेटा, ठीक है, देन अपने पास में क्या होगा बेटा, रेडियस है वो अपने पास में क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो गया बेटा, ठीक है। इस तरह की अपने बेटा बात की है इसके अंदर जो, ठीक है। एक अपने पास में एक ये अपने पास 4 तरह के आ गए बेटा, एक तो वाई आ गया, एक बल्क मॉडुलस आ गया बेटा, ठीक है, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया, एक अपने पास पोजीशन रेशियो हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है बेटा। वो रिलेशन क्या होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ आपसे, फिर एक आधो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा। तो रिलेशन बिटवीन बेटा ये होता है क्या, वाई बी और इसके बीच में बेटा रिलेशन है ना। रिलेशन बिटवीन वाई बी ईटा एंड सिग्मा, इनमें रिलेशन है बेटा है ना। एक रिलेशन तो बेटा ये होता है बेटा क्या, वाई इक्वल टू होता है 3b और 1 - 2 सिग्मा, ठीक। एक रिलेशन तो होता है बेटा ये वाला, ठीक। एक रिलेशन होता है बेटा y इक्वल टू बेटा होता है 9 बीटा n 9b ईटा, ठीक, अपन बेटा 3b माइनस ईटा, सॉरी प्लस ईटा, ठीक। और एक अपने पास में बेटा ये भी होता है, देख लेना बेटा याद रह जाए तो ठीक है, 2 ईटा 1 + 1 बेटा सिग्मा, ठीक। एक ये होता है अपने पास 3 बीटा माइनस का 2n, एक होता है बेटा सिग्मा इक्वल टू बेटा 3b माइनस का 2 ईटा और 6b प्लस का 2 ईटा, 6b प्लस का 2 ईटा। एक रिलेशन बेटा ये भी होता है, ठीक है। ये 4 तरह का रिलेशन होता है, ठीक है। अगर आपको दिमाग में रह जाए तो ठीक है, और अगर नहीं भी रहे तो भी बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई विशेष बात नहीं। क्वेश्चन इस तरह से होता है बेटा, जैसे यंग्स मॉडुलस दे दिया और बल्क मॉडुलस दे दिया है ना, तो पोजीशन रेशियो पूछ लेगा बेटा, ठीक है। तो अपन इससे निकाल लेंगे बेटा, यंग्स मॉडुलस दे दिया, ये दे दिया, तो ये निकाल लेंगे, मतलब जो भी दे रखा है उसके हिसाब से अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो ही बेटा इसकी बात है, ठीक है। एक अपने पास में क्या है, एक बेटा एक क्वेश्चन ये है, एक इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है कई बार, उसका मैं सिखा देता हूँ ना। क्वेश्चन अपने पास में क्या है बेटा, देखो
ये अपने पास में देखो रोड है, दोनों सेम मटेरियल की है, एक तो ये है, ठीक, एक इससे अपने पास थोड़ी हैवी है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर बेटा इसको अपने ट्विस्ट किया बेटा, ये सेम मटेरियल की है बेटा, सेम मटेरियल है, ठीक। ये अपने पास क्या है बेटा, सेम मटेरियल की है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, इसका एंगल बेटा थीटा है, वो इस जगह पर बेटा 0 है, ठीक। इसकी लेंथ l/2 है, रेडियस कितनी है बेटा r/2 है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में क्या है, इस जगह पर थीटा कितना होगा बेटा, ठीक है, जब इसको रोटेट करेंगे, ठीक। इस नीचे वाले की लेंथ l है, इसकी r है, और इस पे बेटा एंगल कितना है बेटा अपने पास में थीटा है, ठीक है। तो अपन को बेटा क्या करना है, देखो जब इनको रोटेट करिए अपन ने तो उस टाइम पे इसका एंगल थीटा आ गया, इस एंड का, इस पे 0 रहा था, फिक्स था, इस जगह पर एंगल कितना आएगा वो पूछा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को करने का बेटा तरीका है बेटा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है सी थीटा, तो ये अपने पास में क्या होगा बेटा, कांस्टेंट हो गया है ना। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, सी थीटा है, ये अपने पास में कांस्टेंट है ना। सी की वैल्यू की बात करेंगे अपने पास, ठीक है, तो सी की वैल्यू अपने पास में क्या आती है बेटा, सी होता है पाई ईटा r⁴/12। इस तरह से अपने पास में क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा, ठीक है। इसका मतलब c है, तो ये तो अपने पास एक जैसा हो गया, ठीक है। c है वो अपने पास r⁴ बेटा लेंथ, इसके बेटा इस तरह से रिलेट करके एक तरह से जो, ठीक है। तो अपने पास में क्या करेंगे अपन बेटा, इसको जैसे कि मान लो ये सेक्शन है, इसका नाम बेटा मैंने क्या रख दिया, एक तरह से इसका नाम बेटा मैंने AB रख दिया, और इसका नाम मान लो मैंने BC रख दिया, ठीक है। तो अपने पास में क्या करेंगे बेटा, एक तो अपन बात करेंगे बेटा क्या, इसके लिए बात कर लेंगे बेटा क्या, CAB सेक्शन और θAB सेक्शन, ठीक। और एक अपन बेटा CBC सेक्शन और θBC सेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा इस सेक्शन की बात करूंगा, जैसे मैं मान लो इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो AB के अंदर तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो ये थीटा आएगा, वो इन दोनों के बीच में आना है बेटा। तो CAB के लिए तो क्या लिखेंगे बेटा, रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो ये r⁴/L, ठीक है। ये अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, थीटा माइनस का थीटा नोट हो जाएगा, ठीक। ये CAB कितना हो जाएगा, r/2 की पावर बेटा 4/L/2, ठीक। इनटू बेटा BC कितना हो जाएगा, हाँ BC की बात करेंगे, ठीक है। तो BC के अंदर अपने पास कितना हो जाएगा, थीटा नोट माइनस का 0, ये अपने पास कितना था बेटा, इसका 0 था, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को अपन सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा यहाँ से थीटा नोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वो थीटा नेट की वैल्यू आएगी 8 थीटा अपन में 9, इसको आप आराम से सोल्व कर लेना, 8 थीटा अपन बेटा 9 इसकी क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी एक तरह से जो, ठीक है। ये इसको आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तब बेटा ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये वाली बात पे होगी बेटा। एक जैसे कि मान लो एक इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन और है मेरे सामने, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ बेटा। तो ये अपने पास हो जाएगा इस तरह का, जैसे बल्क मॉडुलस है बेटा, है ना, वो अपने पास बेटा B है। तो बेटा इसके अंदर बेटा आपको रेडियस के अंदर बेटा डिक्रीज निकालना है, ठीक है। प्रेशर अपन को दे रखा है ना, जैसे अपन को बेटा क्वेश्चन इस तरह से बेटा, बल्क मॉडुलस है वो अपने पास क्या है, B है, ठीक है। और प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर अपने पास बेटा P है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, तो डिक्रीज इन रेडियस फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसकी रेडियस में बेटा डिक्रीज निकालना है, ठीक है। तो देखो अपने पास बेटा बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होगा साहब प्रेशर अपन में बेटा डेल्टा V अपन बेटा V, ठीक। अब देखो अपने पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3πr³ होगा स्फेरिकल का, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम्हें डेल्टा V और डेल्टा V लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 3 पावर मल्टीप्लाई जाएगा डेल्टा R अपन में R, इस तरह से लिखोगे, नहीं लिखोगे बेटा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस है ये हो जाएगा, ये P हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या जाएगा 3 डेल्टा R अपन में R आ जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे बेटा, तुम सोल्व कर लोगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डेल्टा R अपन बेटा R P और अपन बेटा 3B, इस तरह से आ जाएगा, इसको सोल्व कर लोगे तो, ठीक है।
तो इसको सोल्व करके बेटा ये वाली चीज़ अपने पास सामने आ जाएगी। ठीक, अच्छा तो बेटा अपना क्या सिलेबस खत्म हो गया है, मतलब मेरा वाला पोर्शन, ठीक है, विकास सर वाला पोर्शन चल ही रहा है बेटा अपने पास में। ठीक है, फिर भी अपने पास कोई दिक्कत हो तो किसी बच्चों को कैसी भी दिक्कत हो बेटा पूछ लेना। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, एग्ज़ाम तो बेटा होगा, है ना, कभी सोचो तुम भी जैसे ये 10th 12th वाला उत्तर प्रमोट ही नहीं होगा सीधे नीट में, है ना। ठीक है, थैंक यू बेटा।